ओम अथर्ववेदाय नमः। चतुर्थ कांड सूक्त 26 पाप मोचन सूक्त। हे द्यावा पृथ्वी, आप दोनों मनोहर भोग वाले तथा समान विचार वाली हैं। हम आपकी महिमा जानते हुए आपकी प्रार्थना करते हैं। आप दोनों असीमित योजनाओं की दूरी तक फैले हैं और देवों तथा मनुष्यों के धन वैभव के मूल कारण हैं। आप हमें समस्त पापों से मुक्त करें। हे द्यावा पृथ्वी, आप दोनों समस्त ऐश्वर्यों की प्रतिष्ठा करने वाली हैं तथा समस्त प्राणियों के आश्रय स्थल हैं। आप दान आदि गुणों तथा समस्त सौभाग्यों से संपन्न हैं। आप हमारे लिए सुखदायी बनकर हमें समस्त पापों से मुक्त करें। समस्त प्राणियों के कष्टों को दूर करने वाली क्रांतदर्शी ऋषियों द्वारा नमनीय, अत्यधिक विस्तृत तथा अत्यधिक गंभीर द्यावा पृथ्वी को हम आह्वान करते हैं। वे द्यावा पृथ्वी हमारे लिए सुखदायी हों और हमें समस्त पापों से मुक्त करें। हे द्यावा पृथ्वी, आप दोनों जो समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप जल तथा अभिशान धारण करती हैं, जो प्रवहमान नदियों तथा मनुष्यों को धारण करती हैं, ऐसे आप हमारे लिए सुखदायी हों और समस्त पापों से हमें मुक्त करें। हे द्यावा पृथ्वी, आप जिन समस्त गौओं तथा वनस्पतियों का पोषण करती हैं, आप दोनों के बीच में जो समस्त विश्व निवास करता है, ऐसे आप दोनों हमारे लिए सुखदायी हों और हमें समस्त पापों से मुक्त करें। हे द्यावा पृथ्वी, जो आप अन्न और जल द्वारा समस्त विश्व को पालन करती हो, आपके बिना मनुष्य कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है, ऐसे आप हमारे लिए सुखदायी हों और हमें समस्त पापों से मुक्त करें। जिस किसी कारण से मनुष्यकृत अथवा देवकृत कर्म हमें झुलसा रहा है और जिन जिन कारणों से हमने दूसरे पाप किए हैं, उन सभी के निवारण के लिए हम द्यावा पृथ्वी की प्रार्थना करते हैं और उन्हें पुकारते हैं। वे हमें समस्त पापों से मुक्त करें। सूक्त 27 पाप मोचन सूक्त। हम मर्तों के महात्म्य को जानते हैं। वे हमें अपना कहें और हमारे अन्न की सुरक्षा करते हुए हमारे बल को भी रण क्षेत्र में सुरक्षित रखें। चलने वाले श्रेष्ठ घोड़ों के समान हम उन मरुतों को अपनी सुरक्षा के लिए बुलाते हैं। वे हमें समस्त पापों से मुक्त करें। जो मरुदगण मेघों को आकाश में फैलाते हैं और ब्रीही, जौ, तरुगुल्म आदि अष्टियों को वृष्टि जल से सींचते हैं, उन कृष्णी माता वाले मरुतों की हम प्रार्थना करते हैं। वे हमें समस्त पापों से मुक्त करें। हे मरुदेवो, आप जो क्रांतदर्शी होकर गौओं के दुग्ध तथा औषधियों के रस को समस्त शरीर में संव्याप्त करते हैं तथा अश्वों में वेग को संव्याप्त करते हैं, ऐसे आप सब हमें सामर्थ्य तथा सुख प्रदान करने वाले हों और हमें समस्त पापों से छुड़ाएं। जो मरुदगण जल को समुद्र से अंतरिक्ष तक पहुँचाते हैं और अंतरिक्ष से पृथ्वी को लक्ष्य करके पुनः छोड़ देते हैं, वे जल के साथ विचरण करने वाले जल के स्वामी मरुदगण हमें समस्त पापों से मुक्त करें। जो मरुदगण अन्न और जल द्वारा समस्त मनुष्यों को तृप्त करते हैं, जो अन्न को पुष्टिकारक पदार्थों के साथ पैदा करते हैं तथा जो मेघ स्थित जल के अधिपति बनकर सब जगह वृष्टि करते हैं, वे मरुदगण हमें समस्त पापों से मुक्त करें। सबको आवास देने वाले हे दिव्य मर्तों, देवताओं से संबंधित अपराध के कारण हम जो दुख पा रहे हैं, उस दुख अथवा पाप को दूर करने में आप ही सक्षम हैं। आप हमें समस्त पापों से मुक्त करें। सेना के सदृष्ट मर्तों का तीक्ष्ण तथा प्रचंड बल रण क्षेत्र में दुस्सह होता है। हम ऐसे मर्तों की प्रार्थना करते हुए उन्हें आहूत करते हैं। वे हमें समस्त पापों से मुक्त करें। सूक्त 28 पाप मोचन सूक्त। हे भव एवं शर्व, जगत को उत्पन्न और उसका विनाश करने वाले देवो, हम आपकी महिमा को जानते हैं। ये संपूर्ण जगत आपकी सामर्थ्य से आलोकित होता है। आप समस्त मनुष्यों तथा पशुओं के स्वामी हैं। आप दोनों हमें समस्त पापों से मुक्त करें। पास तथा दूर के क्षेत्र में जो कुछ भी है, वे उन्हीं दोनों के नियंत्रण में है। वे धनुष व बाणों का संधान करने तथा चलाने में विख्यात हैं। वे मनुष्यों तथा पशुओं के ईश्वर हमें समस्त पापों से मुक्त करें। हजारों आँखों वाले रिपुओं का संहार करने वाले तथा दूर तक विचरण करने वाले प्रचंड भव और शर्व देवों की हम प्रार्थना करते हुए उनका आह्वान करते हैं। वे मनुष्यों और पशुओं को समस्त पापों से मुक्त करें। आप दोनों ने सृष्टि के प्रारंभ में अनेकों कार्य साथ साथ किए। आपने ही मनुष्य
मनुष्यों में प्रतिभा उत्पन्न की। हे समस्त मनुष्यों तथा पशुओं के ईश्वर, आप हमें समस्त पापों से मुक्त करें। जिन भव और शर्व के संहारक हथियारों से देवों तथा मनुष्यों में से कोई भी बच नहीं सकता तथा जो मनुष्यों और पशुओं के स्वामी हैं, वे देव हमें समस्त पापों से मुक्त करें। जो शत्रु कृत्या प्रयोग से विनिर्मित पिशाचों के द्वारा अनिष्ट करते हैं तथा जो राक्षस वंश वृद्धि की मूल हमारी संतान को विनष्ट करते हैं, हे प्रचंड वीर, आप उन पर अपने वज्र से प्रहार करें। समस्त मनुष्यों तथा पशुओं के स्वामी, आप हमें समस्त पापों से मुक्त करें। हे उग्रवीर शर्वदेवो, आप हमारे हित में उपदेश करें तथा जो स्वार्थी हैं उन पर प्रहार करें। हम आपको स्वामी मानकर पुकारते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आप हमें समस्त पापों से मुक्त करें। सूक्त 29 पाप मोचन सूक्त। हे मित्र और वरुण देव, समान चित्त वाले आप यज्ञ और जल का संवर्धन करने वाले हैं। आप विद्रोहियों को उनके स्थान से हटा देते हैं तथा सत्यनिष्ठों की रण क्षेत्र में सुरक्षा करते हैं। हम आपके महात्म्य का गान कराते हैं, आप हमें समस्त पापों से मुक्त करें। हे समान विचारे वाले मित्रा वरुण, आप विद्रोहियों को उनके स्थान से च्युत करते हैं तथा सत्यनिष्ठों की रक्षा रण क्षेत्र में सुरक्षा करते हैं। आप दिन और रात के अधिपति होने के कारण मनुष्यों के समस्त कर्मों का निरीक्षण और सोमरस का पान करते हैं। आप हमें समस्त पापों से मुक्त करें। हे मित्रा वरुण, आप दोनों अंगिरा, अगस्त्य, अत्रि और जमदग्नि ऋषि की सुरक्षा करते हैं तथा कश्यप और वशिष्ठ ऋषि की भी आप ही सुरक्षा करते हैं। आप हमें समस्त पापों से मुक्त करें। हे मित्रा वरुण, आप दोनों श्यावाश्व, वघ्रेश्वर, विमद, भूरिमीड तथा अत्रि नामक ऋषियों की सुरक्षा करते हैं। आप दोनों सप्त ऋषियों की भी सुरक्षा करते हैं। आप हमें समस्त पापों से मुक्त करें। हे मित्रा वरुण, आप दोनों भरद्वाज, विश्वामित्र, कुत्स, युधिष्ठिर, कक्षीवान तथा कर्ण नामक ऋषियों की सुरक्षा करते हैं। आप हमें समस्त पापों से मुक्त करें। हे मित्रा वरुण, आप दोनों मेघातिथि, त्रिशोक, काव्य, उष्ण तथा गौतम नामक ऋषियों की सुरक्षा करते हैं। आप हमें समस्त पापों से मुक्त करें। जिन मित्रावरणों का सत्य मार्ग तथा सरल किरणों वाला रथ मिथ्याचारी पुरुषों को बाधा पहुंचाने के लिए उनके सम्मुख आता है, उन मित्रावरणों की प्रार्थना करते हुए हम उन्हें बारंबार आहूत करते हैं। वे हमें समस्त पापों से मुक्त करें। सूक्त 30 राष्ट्र देवी सूक्त। बागदेवी का कथन। मैं रुद्रगण एवं वसुगणों के साथ भ्रमण करती हूँ। मैं ही आदित्य गणों और समस्त देवों के साथ रहती हूँ। मित्रा, वरुण, इंद्र, अग्नि तथा दोनों अश्विनी कुमार सभी को मैं ही धारण करती हूँ। मैं बागदेवी, जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ। मैं ज्ञानवती एवं यज्ञोपयोगी देवियों वस्तुओं में सर्वोत्तम हूँ। मेरा स्वरूप विभिन्न रूपों में विद्यमान है तथा मेरा आश्रय स्थान विस्तृत है। सभी देव विभिन्न प्रकार से मेरा ही प्रतिपादन करते हैं। देवगण और मनुष्यगण श्रद्धापूर्वक जिसका मनन करते हैं, वे सभी विचार संदेश मेरे द्वारा ही प्रसारित किए जाते हैं। जिसके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि होती है, वे बलशाली स्तोता, ऋषि तथा श्रेष्ठ बुद्धिमान होते हैं। प्राणियों में जो जीवन शक्ति, प्राण शक्ति है, दर्शन क्षमता है, ज्ञान श्रवण सामर्थ्य है, अन्न भोग करने को सामर्थ्य है, वे सभी मुझ बागदेवी के सहयोग से ही प्राप्त होती है। जो मेरी सामर्थ्य को नहीं जानते, वे विनष्ट हो जाते हैं। वे बुद्धिमान मित्रों, हे बुद्धिमान मित्रों, आप ध्यान दें, जो भी मेरे द्वारा कहा जा रहा है वह श्रद्धा का विषय है। जिस समय रुद्रदेव ब्रह्मदेव ही शत्रुओं का विध्वंस करने के लिए श्रेष्ठ होते हैं, उस समय दुष्टों को पीड़ित करने वाले रुद्र के धनुष बाण का संधान मैं ही करती हूँ। मनुष्यों के हित के लिए मैं ही संग्राम करती हूँ। मैं ही द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों को संव्याप्त करती हूँ। सोम, त्वष्टा, पूषा और भग सभी देव मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं। मेरे द्वारा ही हविष्यान्न आदि उत्पन्न हव्यों से देवों को परितृप्त किया जाता है और सोमरस के अभीष्वर्ण करता यजमानों को यज्ञ का अभीष्ट फल रूप धन प्रदान किया जाता है। जगत के सर्वोच्च स्थान पर स्थित दिव्य लोक को मैंने ही प्रकट किया है। मेरा उत्पत्ति स्थल विराट आकाश में मूल सृष्टि तत्व मैं हूँ। उसी प्रस्थान से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करती हूँ। महान अंतरिक्ष को मैं अपनी उन्नत देह से स्पर्श करती हूँ। समस्त लोगों को विनिर्मित करने हुई मैं वायु के समान सभी भुवनों में संचारित होती हूँ। मेरी महिमा स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक से भी महान है। सूक्त 31 सेना निरीक्षण सूक्त।
हे मन्यो, आपके सहयोग से रथारूढ़ता प्रसन्नचित होकर अपने आयुधों को तीक्ष्ण करके अग्नि के सदृश तीक्ष्ण दाह उत्पन्न करने वाले मरुदगण और युद्ध नायक हमारी सहायतार्थ युद्ध क्षेत्र में गमन करें। हे मन्यो, आप अग्नि सदृश प्रदीप्त होकर शत्रुओं को पराभूत करें। हे सहन शक्ति युक्त मन्यो, आपका आह्वान किया गया है, आप हमारे संग्राम में नायक बने। शत्रुओं का संहार करके उनकी संपदा हमें दें, हमें बल प्रदान करें, हमारे शत्रुओं को दूर भगाएं। हे मन्यो, हमारे विरुद्ध सक्रिय शत्रुओं को आप पराभूत करें। आप शत्रुओं को तोड़ते हुए और कुचलते हुए उन पर आक्रमण करें। आपकी प्रभावपूर्ण क्षमताओं को रोकने में कौन सक्षम हो सकता है। हे अद्वितीय मन्यो, आप स्वयं संयमशील होकर शत्रुओं को नियंत्रण में करते हैं। विस्तार। क्रोधी स्वयं अस्थिर हो जाता है। मन्युशील व्यक्ति स्वयं संतुलित मन स्थिति में रहते हुए दुष्टता का प्रतिकार करता है। हे मन्यो, आप अकेले ही अनेकों द्वारा सत्कार योग्य हैं। आप युद्ध के निमित्त मनुष्य को तीक्ष्ण बनाएं। हे अक्षय प्रकाश युक्त, आपकी मित्रता के सहयोग से हम हर्षित होकर विजय प्राप्ति के लिए सिंहनाद करते हैं। हे मन्यो, इंद्र के सदृश विजेता असंतुलित न होने वाले आप हमारे अधिपति हों। हे सहिष्णु मन्यो, आपके निमित्त हम प्रिय स्तोत्र का उच्चारण करते हैं। हम उस स्तोत्र के ज्ञाता हैं जिससे आप प्रकट होते हैं। हे वज्र सदृश शत्रु संहारक मन्यो, शत्रुओं को विनष्ट करना आपके सह स्वभाव में। हे रिपु पराभव करता मन्यो, आप श्रेष्ठ तेजस्विता को ग्रहण करते हैं। कर्मशील के द्वारा युद्ध क्षेत्र में आप हमारे लिए सहायक हों। आपका आह्वान असंख्य वीरों द्वारा किया जाता है। हे वरुण और मन्यो, आप उत्पादित और संगृहीत ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। भयभीत होने वाले शत्रु हमसे पराभूत होकर दूर चले जाएं। सूक्त 32 सेना संयोजन सूक्त। हे वज्र व्रत तीक्ष्ण वायु तुल्य और क्रोधाभिमानी देव मन्यो, जो साधक आपको ग्रहण करते हैं वे सभी प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य को निरंतर परिपुष्ट करते हैं। बलवर्धक और विजयदाता, आपके सहयोग से हम दासों और आर्यों को अपने आधिपत्य में करते हैं। मन्यु हुई इंद्रदेव हैं। यज्ञ संचालक वरुण और जात वेदा अग्नि हैं। ये सभी देवता मन्यु युक्त हैं। संपूर्ण मानवीय प्रजाएं मन्यु की प्रशंसा करती है। हे मन्यो, स्नेह युक्त होकर आप तप से हमारा संरक्षण करें। हे मन्यो, आप महान समर्थ्यशाली हैं। आप यहाँ पधारें। अपनी तप सामर्थ्य से युक्त होकर शत्रुओं का विध्वंस करें। आप शत्रु विनाशक, वृत्रहंता और सदस्यों के दलन करता है। हमें सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करें। हे मन्यो, आप विजयी शक्ति से संपन्न, स्व सामर्थ्य से बढ़ने वाले, तेजो युक्त शत्रुओं के पराभव करता, सबके निरीक्षण में सक्षम तथा बलशाली हैं। संग्राम क्षेत्र में आप हमारे अंदर ओज की स्थापना करें। हे श्रेष्ठ ज्ञान संपन्न मन्यो, आपके साथ भागीदार न हो पाने के कारण हम विलग होकर दूर चले गए हैं। महिमामय आपसे विमुख होकर हम कर्महीन हो गए हैं। संकल्पहीन होकर लज्जित स्थिति में आपके पास आए हैं। हमारे शरीर में बल का संचार करते हुए आप पधारें। हे मन्यो, हम आपके समीप उपस्थित हैं। आप कृपा पूर्वक हमारे आघातों को सहने तथा सबको धारण करने में समर्थ हैं। हे वज्रधारी, आप हमारे पास आएँ, हमें मित्र समझें ताकि हम दुष्टों को मार सकें। हे मन्यो, आप हमारे समीप आएँ, हमारे दाहिने हमारे अनुकूल होकर रहें। हम दोनों मिलकर शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हों। हम आपके लिए मधुर और श्रेष्ठ धारक सोम का हवन करते हैं। हम दोनों एकांत में सर्वप्रथम इस रस का पान करें। सूक्त 33 पापनाशन सूक्त। हे अग्नि, आप हमारे पापों को भस्म करें, हमारे चारों ओर ऐश्वर्य प्रकाशित करें तथा पापों को विनष्ट करें। हे अग्निदेव, उत्तम क्षेत्र, उत्तम मार्ग और उत्तम धन की इच्छा से हम आपका यजन करते हैं। आप हमारे पापों को विनष्ट करें। हे अग्निदेव, हम सभी साधक वीरता और बुद्धिपूर्वक आपकी विशिष्ट प्रकार से भक्ति करते हैं। आप हमारे पापों को विनष्ट करें। हे अग्निदेव, हम सभी और ये विद्वगण आपकी उपासना से आपके सदृश प्रकाशवान हुए हैं, अतः आप हमारे पापों को विनष्ट करें। इन बल संपन्न अग्निदेव की दीप्यमान किरणें सर्वत्र फैल रही हैं, ऐसे वे हमारे पापों को विनष्ट करें। हे बल संपन्न अग्निदेव, आप निश्चय ही सभी को व्याप्त होने वाले हैं, आप हमारे पापों को विनष्ट करें। हे सर्वतोन्मुखी अग्नि, आप नौका के सदृश शत्रुओं से हमें पार ले जाएं।
आप हमारे पापों को विनष्ट करें। हे अग्निदेव, नौका द्वारा नदी के पार ले जाने के समान आप हिंसक शत्रुओं से हमें पार ले जाएं। आप हमारे पापों को नष्ट करें। सूक्त 34 ब्रह्मोदन सूक्त। व्याख्या। इस सूक्त के देवता ब्रह्मोदन हैं। लौकिक संदर्भ में यज्ञीय कर्म में संस्कार युक्त जो अन्न दान किया जाता है उसे ब्रह्मोदन कहते हैं। पके हुए भोज्य पदार्थ, बिना पकाए भोज्य, दही, शहद, घृत आदि पदार्थ तथा सूखे अन्न भी यज्ञीय ऊर्जा से संस्कारित करके दिए जाने की परंपरा रही है। यज्ञीय ब्राह्मी संस्कार युक्त इस सेवन के ही महत्वपूर्ण लाभ कहे गए हैं, किंतु सूक्ष्म संदर्भ में रेतो व ओदनः जैसे सूत्रों के अनुसार ये बहुव्यापक तत्व है। ब्रह्मोदन का अर्थ ब्रह्म का उत्पादक तेजस होता है। ब्रह्म ने सृजन यज्ञ के लिए अपने तेजस का एक अंश परिपक्व किया। जिस तरह अन्नमय कोश के पोषण एवं विकास के लिए अन्न आवश्यक है, उसी तरह सृष्टि के मूल घटकों के लिए ब्रह्मोदन सृष्टि कारक तेजस की भूमिका पाई जाती है। वर्चस्व इसी के धारण सेवन करने से विकसित होता है। इस सूक्त तथा अगले सूक्त के मंत्रों में ब्रह्मोदन की जो महत्ता बताई जा गई है वह स्थूल अन्न की अपेक्षा ऐसी ही व्यापक अवधारणा का पोषण करती है। इस ओदन का शीर्ष भाग ब्रह्म है, पृष्ठभाग बृहत भाग विशाल है। वामदेव ऋषि अथवा उत्पादक सामर्थ्य से संबंधित उसका उदर है। विविध छंद इसके पार्श्वभाग हैं तथा सत्य इसका मुख है। विस्तार पाने वाला ये यज्ञ तब से उत्पन्न हुआ है। ये ब्रह्मोदन अस्थिर रहित, कोई भी इच्छित आकार लेने में सक्षम और पवित्र है। वायु से शरीर में प्राणायाम आदि के द्वारा शुद्ध और पवित्र होकर ये पवित्र लोकों को ही प्राप्त होता है। अग्नि इसके शिशन उत्पाद अंग को नष्ट नहीं करता। स्वर्ग में इसका तेजस धारण करने वाली इसकी बहुत सी स्त्रियां उत्पादक शक्तियां हैं। व्याख्या। लौकिक संदर्भ में यज्ञ से संस्कारित अन्न के दिव्य संस्कार अग्नि पर पकाने से नष्ट नहीं होते। हव्य बनकर यह ऊर्ध्वलोकों में जाकर अनेक उर्वर शक्तियों को अपना तेजस प्रदान करता है। सूक्ष्म संदर्भ में ये कोई भी रूप लेने में समर्थ तेजस पवित्र होता है तथा पवित्र माध्यमों द्वारा ही ग्रहणीय है। इसका प्रभाव अग्नि आदि के संपर्क से कम नहीं होता। जो साधक इस विस्तारित होने वाले ओदन स्थूल या सूक्ष्म अन्न को पकाते प्रयोग में लाने योग्य परिपक्व बनाते हैं, उन्हें कभी दरिद्रता नहीं व्यापती। वे यम जीवन के दिव्य अनुशासनों में स्थित रहते हैं, देवों की निकटता प्राप्त करते हैं तथा सोमपान योग्य गंधर्वादि के साथ आनंदित होते हैं। ब्रह्मोदन सृष्टि को आकार देने वाला तेजस का संचरण विश्व में सतत होता है। जिस क्षेत्र या कार्य में ब्रह्म कार्य यज्ञ आदि साधनाओं की ऊष्मा होती है, वहाँ उसके संसर्ग से वह पके अन्न की तरह उपयोगी होकर लाभ पहुँचाता है। ब्रह्म तेजस पकता है तो साधक इंद्रिय आदि को अपने नियंत्रण में रखने में समर्थ होता है और उसे देव अनुग्रह प्राप्त होता है। यज्ञ आदि अनुष्ठानों से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा को अन्न के माध्यम से वितरित करने का प्रयास करने वाले स्थूल ब्रह्मोदन पकाने वालों को भी देव अनुग्रह प्राप्त होता है। जो याजक इस अन्न को पकाते हैं, यम देवता उनको वीर्यहीन नहीं करते। वे अपने जीवन पर्यंत रथ पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं और पक्षी के सदृश बनकर द्युलोक को अतिक्रमण करने के ऊपर गमन करते हैं। याजक को यज्ञ से लौकिक और पारलौकिक दोनों सद्गतियाँ प्राप्त होती हैं। ये यज्ञ समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ है। इस अन्न को पकाकर यजगण स्वर्गलोक में प्रविष्ट होते हैं। अंड में स्थित मूल शक्ति को शांत चित्त से कमलनाल की तरह तीव्र गति से विस्तारित करता है। साधक, ये सब धाराएं तुम्हें प्राप्त हों, स्वर्ग की मधुर रस वाहिनी दिव्य नदियां तुम्हारे पास आएँ। हे सब सोम यज्ञ के अनुष्ठान करता, घृत के प्रवाह वाली, शहद से पूर्ण किनारों वाली, निर्मल जल वाली, दुग्ध जल और दही से पूर्ण समस्त धाराएं मधुरता युक्त पदार्थों को पुष्ट करती हुई द्युलोक में आपको प्राप्त हो। दूध, दही और जल से पूर्ण 4 घड़ों को हम 4 दिशाओं में स्थापित करते हैं। स्वर्गलोक में दुग्ध आदि की धाराएं मधुरता को पुष्ट करती हुई आपको प्राप्त हों और जल से परिपूर्ण सरिताएं भी आपको प्राप्त हों। ये विस्तारित होने वाला स्वर्गीय ओदन हम ब्राह्मणों में स्थापित करते हैं। ये ओदन स्वधा से दुग्ध आदि के द्वारा वर्धित होने के कारण नष्ट न हो और अभिलषित फल प्रदान करने वाला कामधेनु के रूप में परिणत हो जाए। सूक्त 35 मृत्यु संतरण सूक्त।
जिस ओदन को सर्वप्रथम उत्पन्न प्रजापति ने तपस्या के द्वारा अपने कारण ब्रह्म के लिए बनाया था, जिस प्रकार नाभि समस्त जीवों को विशेष रूप से धारण करने वाली है, उसी प्रकार वह ओदन पृथ्वी आदि को धारण करने वाली है। उस ओदन के द्वारा हम मृत्यु को लांघते हैं। जिस अन्न को तपश्चर्या द्वारा भूतों के सृष्टिकर्ता देवताओं ने प्राप्त किया है, जिसके द्वारा वह मृत्यु का अतिक्रमण कर गए हैं, और जिसको पहले उत्पन्न ब्रह्म ने अपने कारण ब्रह्म के लिए पकाया, उस अन्न के द्वारा हम मृत्यु को लांघते हैं। जो ओदन समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने वाले पृथ्वी को धारण करता है, जो ओदन अपने रस के द्वारा अंतरिक्ष को परिपूर्ण करता था, जो ओदन अपने महात्म्य के द्वारा द्युलोक को ऊपर ही धारण करता है, ये है उस ओदन के द्वारा हम मृत्यु का अतिक्रमण करते हैं। जिस ब्रह्म संबंधी ओदन से 12 महीने उत्पन्न हुए, जिससे रथ चक्र के अरे रूप 30 दिन उत्पन्न हुए, और जिससे 12 महीने वाले संवत्सर उत्पन्न हुए, तथा जिस ओदन को व्यतीत होते हुए दिन और रात प्राप्त नहीं कर सकते, उस ओदन के द्वारा हम मृत्यु का उल्लंघन करते हैं। जो ओदन मरणासन्नों को प्राण प्रदान करने वाला होता है, जिसके लिए समस्त जगत घृत धाराओं को प्रवाहित करता है, तथा जिसके ओजस से समस्त दिशाएं ओजस्वी बनती हैं, उस ओदन के द्वारा हम मृत्यु का अतिक्रमण करते हैं। जिस पके हुए ओदन से द्युलोक में स्थित अमृत उत्पन्न हुआ, जो गायत्री छंद का देवता हुआ, तथा जिसमें समस्त प्रकार के ऋक् यजु साम आदि वेद निहित हैं, उस ओदन के द्वारा हम मृत्यु का उल्लंघन करते हैं। विद्वेष करने वाले रिपुओं तथा देवत्व हिंसकों के कारण हम बाधा डालते हैं, कार्य में बाधा डालते हैं, हमारे शत्रु विनष्ट हो जाएं, इसलिए सबको विजित करने वाले ब्रह्म रूप ओदन पकाते हैं। अतः समस्त देवता हमारी पुकार को सुने। विद्वेष करने वाले रिपुओं तथा देवत्व हिंसकों के कार्यों में हम बाधा डालते हैं, हमारे शत्रु विनष्ट हो जाएं, इसीलिए सबको विजित करने वाले ब्रह्म रूप ओदन पकाते हैं। अतः समस्त देवता हमारी पुकार को सुने। ओम अथर्ववेदाय नमः।